let us read a portion from God's word, meditate. हमारे खुदा की इबादत इनफरादी तौर पर करने से पहले हम खुदा का कलाम खोलेंगे और उसका मुताला करेंगे। We shall turn to Psalm 145. मज़ामिर की किताब चैप्टर 145। We shall read first 5 verses. पहली 5 आयतें हम पढ़ेंगे। ए मेरे खुदा, बारी बारी से हम पढ़ेंगे। ए मेरे खुदा, ए मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। Every day I will bless thee and I will praise the name forever and ever. यहोवा बुज़ुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुज़ुर्गी इदराक के बाहर है। One generation shall praise thy works to another and declare thy mighty acts. मैं तेरी अज़मत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूँगा। One more portion from Book of Revelation chapter 1 और एक हिस्सा पढ़ेंगे मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1 से, and verses 5 and 6 we shall read all together. बाब नंबर 1 और आयतें 5 और 6 हम सब मिलकर पढ़ेंगे, हम सब मिलकर। और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहले उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। Let us pray. Our most gracious and merciful God, we thank you and praise you for to gather in your house to spend some time and worshiping thee. हमारे आसमानी बाप, हमारे खुदा, और एक बार आपके घर में हैकल में आकर आपकी इबादत करने के लिए हमें जो आपने इकट्ठा किए हैं, इसको लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। Thank you for the portion of the scriptures just now we read. जो हमने कलाम के हिस्से पढ़े हैं खुदावंद, इनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Speak to us and thy greatness and goodness may be revealed unto us. खुदावंद, हमसे आप मुकालमा कीजिए, बात करिए, ताकि आपकी अज़मत और आपकी शौकत हम पर बयान हो। Blessed by the spirit of worship. खुदावंद, इबादत की रूह से हमें मामूर कीजिए। And let our worship be acceptable unto thee. और हमारी इबादत आपके यहाँ मकबूल ठहरे। May the Holy Spirit help us in expounding the word. तेरे रूहुल कुद्स हमें हमारी मदद करके कलाम का बयान करने में भी मदद करे। In Jesus' precious name we pray. यीशुआ के पाक नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। So here Psalm 145, David he praises God. यहाँ मज़ामिर नंबर चैप्टर 145 में दावीद खुदा की तमजीद करता है। David he understood God in a personal way. दावीद ने इनफरादी तौर पर, ज़ाती तौर पर खुदा का तजर्बा लिया है। From sheepcote God has raised him to the throne as a king over Israel. भेड़ों को चराने वाले चरवाहे की जगह से खुदा ने उसको बादशाही तक उठाया है। He underwent difficult situations in his life. उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मुसीबतों में से उसने गुजरा भी है। In all his situations God did not make him to suffer or allow go astray. उसकी सारी मुसीबतों में खुदा ने उसे सरकने नहीं दिया, बल्कि खुदा ने उसकी मदद फरमाई। So he understood God's goodness in his life. इस तरीके से उसने खुदा की भलाई को अपनी ज़िंदगी में चखा। He says, verse 1, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. इसीलिए पहली आयत में वो कहता है, ए मेरे खुदा, ए मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। He considered the God of heaven as his own God. He says, my God. उसने आसमान के खुदा को अपना खुदा मानता है, इसीलिए कहता है, ए मेरे खुदा। So he had a personal relation with the God of heaven, so he claimed him as his own God. इस तरीके से वो आसमानी खुदा से निजी रिफाकत रखता है, इसीलिए वो कहता है कि वो मेरा खुदा है। It's a great experience and understanding God as our own God. ये बहुत बड़ा तजर्बा है, यानी खुदा को अपना खुदा करके मानना, उस तजर्बे में जीना बहुत बड़ा एहसास है। Then basically he was a king and he says and God as his king. और ये बादशाह है और खुदा को मेरे बादशाह करके वो पुकारता है। He says, my God, O King. वो कहता है, ए मेरे खुदा, ए मेरे बादशाह। I will bless the name forever and ever. वो कहता है, मैं तेरी तमजीद अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की तमजीद गाऊंगा। So this worship in his life is
ever worshipping the Lord. तो इसकी ज़िंदगी में वो हमेशा खुदा की इबादत करता है, तमजीद करता है। Then verse 2 he says, उसके बाद आयत नंबर 2 में कहता है, every day will I bless thee, and I will bless thy name forever and ever. मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। So worship is everyday affair. तो इबादत जो है वो हर दिन का काम है। Is every day I bless thee and I will praise thy name forever. वो कहता है कि हर दिन मैं तेरी सिताइश करूंगा, अब्दुल्लाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। The same thought he gives in Psalm 34 also. और आयत नंबर 34 में भी वो यही बात दोहराता है। I will bless thee, I will bless the Lord all times, and his praise shall be continually in my mouth. Chapter 34 verse 1. वो कहता है आयत नंबर 1 में, मैं हर वक्त यहोवा को मुबारक कहूँगा, उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़बान पर रहेगी। So beautifully says, I will bless the Lord all times. वो कहता है, बहुत हसीन तरीके से कहता है कि मैं हर वक्त यहोवा को मुबारक कहूँगा। His praise shall continually be in my mouth. उसकी सिताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। Great joy he derives in worshiping God. खुदा की इबादत करने में कितनी खुशी वो लेता है, देखिए। Psalm 145 verse 3. साम 145 आयत नंबर 3 में He says, great is the Lord and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable. वो कहता है यहोवा बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। Our God is a great God. हमारा खुदा बहुत बुजुर्ग बुलंद खुदा है। The heaven and the heaven of heavens cannot contain him. फलक फलकुल अफलाक उसको अपने में वो समा नहीं सकता। He dwells in lights that no man can approach unto. वो नूर में रहता है जहाँ किसी इंसान की रसाई नहीं होती। Heaven is his throne, earth is his footstool. आसमान उसका तख्त है और जमीन उसके पैरों का फुटस्टूल है, यानी तकिया है। So he understand the greatness of God. इस तरीके से वो खुदा की अज़मत और शौकत को वो पहचानता है। And he says, और वो कहता है greatly to be praised. वो सिताइश के लायक है। Always this Lord is being praised. हमेशा इस खुदा की इबादत वो करते ही रहता है। Cease not day and night, every angel is worshipping him. और दिन तमाम रात तमाम हर एक आसमानी लश्कर और फरिश्ते भी उसकी हम्द व सिताइश करते ही रहते हैं। Here in Revelation chapter 4 verse 8. हम चलेंगे मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 8। Here the four beasts, and each of them have 6 wings, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, holy, Lord God Almighty, which was and is to come. और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें हैं और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। Every time they rest not day and night, say holy, holy. वो रात दिन बगैर आराम लिए वो कहते ही रहते हैं, कुद्दूस 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 है। Then again in chapter 5 और उसके बाद बाब नंबर 5 में and verse 13 और 13वीं आयत में, every creature which is in heaven, on earth, and under the earth, and such as are in the sea, all therein heard him saying, blessing and honor and glory and power to be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। Every creature is worshipping God. हर एक मखलूक खुदा की इबादत करने लगी है। He is dwelleth in the midst of the praises. वो सिताइश के दरमियान वो सुकूनत करता है। So he is greatly to be praised. वो बड़ी अज़मत और सिताइश के लायक है। And his greatness is unsearchable. और उसकी अज़मत वो बेसमझ है, समझ से परे है। We cannot understand our God. हमारे खुदा को हम पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। That's what one generation
generation shall praise thy works to another and shall declare thy mighty acts. इस तरीके से एक पुश्त दूसरी पुश्त से वो खुदा के कामों की तारीफ करेगी। Every work they worship God. हर एक बनाई हुई चीज खुदा की तमजीद गाएगी। They see the creation, they worship God. और खुदा की खिलकत जो है ये खुदा की इबादत करेगी। Children of Israel, they understand the great redemption they received through Moses from Egypt. इसराइल के बच्चों ने मोशे के ज़रिए से खुदा ने जो मिस्र से उनको रिहाई बख्शी थी उसकी अज़मत को उन्होंने जाना। How that after 430 years God has mightily delivered them. और तकरीबन 430 बरस तक जब वो लोग बंदिश में थे उसके बाद खुदा ने उनको जो रिहाई दी उसको उन्होंने याद भी रखा है। So they understand it's a great work of God, the redemption. तो उन्होंने जान लिया था कि ये रिहाई जो है बंदिश में से रिहाई जो है ये खुदा का बहुत अजीम काम है। How that Red Sea divided into two, they passed over the Red Sea like a dry land. बहरे कुलज़म लाल समुंदर जो है वो फट गया, दो तरफ वो फटकर बट गया और उनके उसके दरमियान से वो लोग गुजर कर बाहर निकले। The Lord has led them in the wilderness 40 years. और 40 बरस तक खुदा ने उन लोगों को बियाबान में सफर कराया। What a wonderful God. ये कितना अजीम खुदा है ये। That's what they worship God for his great work. इसलिए खुदा के ये अजाइब गराइब के लिए वो लोग खुदा की सिताइश करने लगे थे। So one generation and to another generation they say about this great work. इस तरीके से एक नस्ल दूसरी नस्ल से ये कहती है कि हमारे खुदा के काम बहुत अजाइब हैं। For them it's a physical deliverance. ये उन लोगों के लिए तो ये तो सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी या दुनियावी नजात है या रिहाई है। For us it's a spiritual redemption. लेकिन हमारी बात में क्या है, हमारे लिए तो खुदा ने हमें रूहानी रिहाई बख्शी है। Adam sinned and thus sin entered into the world. We all have become sinners. कलाम बयान करता है कि आदाम ने गुनाह किया और आदाम के गुनाह से गुनाह इस दुनिया में आ गया और हम सब भी गुनहगार ठहरे। So there is no difference. All have sinned and come short of the glory of God. इसीलिए कलाम बयान करता है कि कोई फर्क नहीं कि हम सब ने गुनाह किया और हम सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। No one righteous upon this earth. इस दुनिया में इस जमीन पर कोई भी रास्तबाज नहीं है। But God out of his mercy he loved us with an everlasting love. लेकिन खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत के मुताबिक हम पर अपनी अजीम मोहब्बत जाहिर की। God doesn't want us to go to hellfire. He wants us to redeem us and to make us his own children. खुदा ने नहीं चाहा कि हम जहन्नम की आग में पड़ जाएं, बल्कि उसने हमें नजात दी और हमें अपने लेपालक बच्चे बना लिए। That's what he sent his only one son Jesus Christ was in his bosom as an atonement for our sins. इसी वास्ते खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा ताकि वो आए और हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। What kind of life we lived? हम किस तरह की जिंदगी बिता रहे थे? In the book of Romans chapter 5. अगर हम रोमियों की किताब बाब नंबर 5 पढ़ेंगे, we are told that we were sinners. वहाँ लिखा हुआ है कि हम गुनहगार थे। And we were enemies of God. और हम खुदा के दुश्मन या मुखालिफ थे। We were without strength. हम कमजोर थे। In that condition, God has loved us. इस हालत में जब हम पड़े रहे थे खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी। So when no goodness in us and when we are fit for destruction, but in that condition God has loved us. जब हमें कोई भी किसी तरह की भी अच्छाई नहीं थी और जब हम सिर्फ और सिर्फ हलाकत के ही लायक थे, उस हालत में भी खुदा ने हमसे मोहब्बत की। That's what we read in book of Revelation chapter 1. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1 में हम इसी बात को पढ़ते हैं। Here and verse 5. और आयत नंबर 5। And from Jesus Christ, who is a faithful witness and first begotten of the dead, the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। He loved us with an everlasting love. उसने बहुत अजीम हमेशा की मोहब्बत से
हम पर मोहब्बत जताई। Yeah, Romans 5:8 we are told, but God commended His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो माशियख हमारी खातिर मुआ। Verse 6. आयत नंबर 6, When we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक्त पर माशियख बेदीनों की खातिर मुआ। And verse 10. 10वीं आयत, For if when we were enemies, we were reconciled unto God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीले से हमारा मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी ज़िंदगी के सबब से ज़रूर ही बचेंगे। Look at the greatness of God. खुदा की अज़मत पर नजर कीजिए। We cannot understand His greatness. उसकी अज़मत हमें पूरे तरीके से बयान नहीं होती। Such a great God. खुदा इतना अजीम है, He has loved us with an everlasting love. और उसने हमको हमें हमेशा की मोहब्बत से हमसे प्यार रखा। Yeah, no goodness in our lives. हमें किसी तरह की अच्छाई नहीं थी। We were fit for destruction. हम हलाकत के लायक थे। That condition, उस हालत में He loved us. उसने हमसे मोहब्बत रखी। Yeah, that is the supreme love of God towards us. ये है हम पर खुदा की मोहब्बत का बेइंतहा मिसाल। Yeah, through the blood of His dear Son Jesus Christ, He has made us His children. खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ के खून में हमें अपना लेपालक बच्चे बना लिए। So Jesus Christ, He became propitiation for our sins. इसीलिए हमारे गुनाहों के खातिर हमारे खुदावंद यीशुआ ने कफ़ारा बन गया। Yeah, 1 John पहला यूहन्ना and chapter 2 बाब नंबर 2 and verse 2. और आयत नंबर 2। Yeah, He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। He became the propitiation for our sins. वो हमारे वास्ते कफ़ारा बन गया। Yeah, without shedding of blood, there is no remission. खून के बहाने के बगैर गुनाहों का कफ़ारा नहीं होता। We are not redeemed by the corruptible things of this world like silver and gold, but by the precious blood of Jesus Christ. इस दुनिया की फानी चीज़ों से यानी सोने या चांदी से हमारी मखलसी नहीं हुई, बल्कि बेशकीमत खुदा के बेटे यीशुआ के खून से। Chapter 1 of 1 Peter पहला पत्रस बाब नंबर 1 and verse 19. और आयत नंबर 19। But with the precious blood of Christ, the Lamb without blemish and without spot. बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी माशियक के बेशकीमत खून से। Yeah, through the blood of Jesus Christ you are saved. हमारे खुदावंद यीशुआ मसीह के खून से आप नजात पा चुके हैं। Yeah, 1 John chapter 1 verse 7 says, पहला यूहन्ना बाब नंबर last portion, the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin. वर्स नंबर verse 7 last portion. चैप्टर 1 वर्स 7 आखिरी हिस्सा। और उसके बेटे यीशुआ का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। So our sins are purged or cleansed by the blood of Jesus Christ. इस तरीके से हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के जरिए से हमारे सारे गुनाहों को खुदा ने दूर कर दिया हमसे। Yeah, that's what we read in Revelation chapter 1 verse 5 last portion. He loved us, washed us from our sins in His own blood. इसी बात को हमने मुकाशवा की किताब 1:5 के आखिर में हमने पढ़ा कि उसने अपने ही खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी। To save us from our sins and escape us from the hellfire, Jesus Christ, He left all His glory. He came to this earth. हमें नजात बख्शने के लिए, आग की झील से हमें नजात बख्शने के लिए हमारे खुदावंद यीशुआ आसमान से इस दुनिया में आया, अपनी सारी अज़मत और शान और शौकत को छोड़कर इस दुनिया में पैदा हुआ। Though He is a form of God, He left all the glory. He came to this earth and became a man, obedient unto the death,
death on the cross. हमारे खुदावंद यीशुआ खुदा की सूरत में थे, लेकिन उसने अपनी सारे जलाल को छोड़कर इस दुनिया में आया और इतना फरमान बरदार हुआ कि सलीबी मौत तक गवारा की। Yeah, book of Philippians chapter 2. फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2। And how that wonderfully it is mentioned, the humility of Christ. हमारे खुदावंद यीशुआ की हलीम होने की बात वहाँ लिखी गई है। Verse 6 and 7. 6 और 7वीं आयतें। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया। Yeah. So he left all his glory, came to this earth. उसने अपना सारा जलाल छोड़कर इस दुनिया में मुजस्सम हुआ। He became a man like us. वो हमारे जैसे एक इंसान जैसा पैदा हुआ, But he is holy. लेकिन वो तो बिल्कुल पाक है। No sin in him. उसने बिल्कुल गुनाह नहीं है। Oh, so he came as a lamb of God to take away the sin of the world. तो इस दुनिया में खुदा के बर्रा बनकर दुनिया के तमाम गुनाह को अपने ऊपर ले जाने के लिए वो बर्रा बनकर दुनिया में आया। Once Jesus Christ asked the people around us, can anybody convince the sin in me? एक बार खुदावंद यीशुआ ने अपने इर्द गिर्द चौगिर्द जो लोग थे उनसे सवाल किया और पूछा, क्या तुम में से कोई भी एक गुनाह मुझ में साबित कर सकते हो? Oh, nobody could find any sin in him. कोई भी यीशुआ में एक गुनाह भी पकड़ नहीं सका। Though he was like us, human flesh, but no sin in him. वो तो दिखने में तो हमारा जैसा था, इंसानी जिस्म में था, लेकिन उसमें एक भी गुनाह नहीं था। The lamb without blemish, he took our sins and suffered and died on the cross of Calvary. खुदा का बर्रा जो बेगुनाह बेऐब है, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर जान दी। He took our place on the cross. हमारी जगह सलीब पर उसने इख्तियार कर लिया। He took our punishment on the cross. हमारी सजा सलीब पर उसने ले ली। He took our curse upon him and died on the cross. हमारी लानत जो हम पर आना चाहिए था, आने को था, उसने सलीब पर हमारी लानत को भी ले ली। He emptied himself and died on the cross. उसने अपने आप को खाली करके सलीब पर मौत पाया। What a great love. ये कितनी बड़ी मोहब्बत है। In Romans chapter 5 verse 7, for a righteous man someone dared to die, but when we were yet sinners, Christ died for us. लिखा हुआ है रोमियो की किताब 5 के 7 में, किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक देने की जुर्रत करे, लेकिन यीशुआ ने गुनाहों के वास्ते अपनी जान दी। Lovingly, willingly offered himself on the cross. प्यार से, खुशी से अपनी जान सलीब पर यीशुआ ने दे दी। The Lord said, I give my life for my sheep. खुदावंद यीशुआ ने कहा, मेरे भेड़ों के वास्ते मैं अपनी जान देने वाला हूँ। Through his blood we got redemption and forgiveness of sin. यीशुआ के खून के जरिए से हमें मखलसी है, नजात है, हमेशा की जिंदगी है। Book of Ephesians chapter 1 verse 7. इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7। Yeah, we have redemption and forgiveness of sin through his blood. वहाँ लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी यानी कुसूरों की मुआफ़ी उसके उस फजल की दौलत से मुवाफिक हासिल है। He washed our sins. उसने हमारे गुनाहों को हमसे धो लिया। What a blessed thing it is. कितनी बड़ी मुबारक बात है ना। Then what did he do? उसके बाद उसने और भी क्या किया? He made us kings and priests unto him. उसने हमें अपने लिए काहिन और बादशाह बना लिए। Yeah, verse 6, Revelation 1:6. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1 के 6 आयत। He hath made us kings and priests unto God and his Father, unto him be glory and dominion forever and ever. और हमको एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। Yeah, in John's Gospel 1:12, and when we received him, he gave the power to become the children of God. यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 1 और आयत नंबर 12 में हम पढ़ते हैं कि जब हमने यीशुआ को कबूल किया तो उन्होंने क्या किया? हमें खुदा
के फर्जंद बनने का हक बख्शा। Yeah, we became children of God. हम खुदा के बच्चे या फर्जंद बन गए। Not only that, इतना ही नहीं, He has made us kings and priests unto Him. उसने हमको क्या किया, हमको खुदा के लिए काहिन और बादशाह भी बना दिए। Yeah, when Jesus Christ only return against this earth, when He reign upon this earth, we will reign with Him. जब हमारे खुदावंद यीशु फिर वापस आसमान से जमीन पर आएंगे और उसकी सल्तनत इस जमीन पर कायम करेंगे, तो हम भी यीशु के साथ राज करेंगे। Yeah, now we are made as a priest unto Him. हमको खुदावंद यीशु ने अपने लिए काहिन बना लिया। Yeah, what does the priest do? काहिन क्या करता है? He offers sacrifice unto God and intercede on behalf of the people, receive from God and pass it on to the people. काहिन लोगों के वास्ते खुदा के सामने कुर्बानियां करता है और ज़बह करता है और लोगों के वास्ते इल्तिमास करता है और खुदा से बातें लेकर, मुबारक बातें लेकर लोगों तक पहुंच जाता है। Oh, what a blessed thing it is. ये कितनी मुबारक हाली है ना। Once we were not like that. हम इससे पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं थे। We were living in the course of this world. हम इस दुनिया की रविश के मुताबिक जीते थे। Yeah, according to the whims and fancies we lived upon this earth. हमारी चाहत और मर्जी के मुताबिक हम इस दुनिया में गुनाह में जीते थे। We never cared people, we never prayed for people. हम दुनिया में लोगों की खातिरदारी नहीं किए, उनके बारे में सोचे नहीं, ख्याल भी नहीं किए। Even we never worshipped God, we never prayed for ourselves. और खुदा की सच्चे खुदा की इबादत हमने कभी की भी नहीं थी और हम अपने वास्ते दुआ भी मांगी नहीं थी। But now when we are made as the children of God, लेकिन जब हम बदल कर खुदा के बच्चे बना दिए गए, great privilege of and interceding for others. तब हमें बहुत बड़ी रिफाकत और दूसरों के लिए दुआ मांगने की इस्तेखाक हमें हासिल हुआ है। Yeah, He has loved us, He has washed us from our sins, He has made us kings and priests unto Him. उसने हमसे अपनी मोहब्बत जताई और हमको अपने खून में धो दिया और हमको अपने लिए बादशाह और काहिन मुकर्रर कर दिए। Is it not a great work of God? क्या यह खुदा का बहुत अजीम काम नहीं है? Are you worthy for all these things? क्या हम इन सारी चीजों के, सारी बातों के लायक हैं? No, never. बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। We were fit for nothing. हम किसी भी चीज के काम के लायक नहीं थे, But God loved us. लेकिन खुदा ने हमसे प्यार रखा। Jesus died for our sins. हमारे खुदावंद यीशु हमारे वास्ते सलीब पर अपनी जान दी, Buried and rose again on the third day. मसलूब होकर, मकतूल होकर, गाड़े गए, दफन किए गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे। So we praise Him, Lord. I was a sinner. I was an enemy unto Thee. Even I was without strength because of my sin, but You loved me. और इसीलिए हम खुदा की इबादत करते हैं और कहते हैं, ए खुदा, मैं तो गुनहगार था लेकिन आपने मुझसे बहुत प्यार किया और मैं आपका दुश्मन था लेकिन आपने मुझसे प्यार करके मुझे जिलाया। You have loved me and died for me. आप मुझसे प्यार रखकर खुदावंद यीशुआ मेरे वास्ते सलीब पर अपनी जान दे दी। Oh Lord Jesus, You made me kings and priests unto the Father. ऐ मेरे खुदावंद यीशुआ, अपने बाप के वास्ते, खुदा के वास्ते हमें आपने काहिन बना लिया और बादशाह बना लिए। So I worship You, I adore You. इसीलिए मैं आपकी सिताइश करता हूँ, आपकी इबादत करता I हूँ। magnify Your name in the midst of the congregation. मैं लोगों के दरमियान मैं आपके नाम की बुलंदी करूँगा। With that few thought, we go to worship. इन चंद ख्यालों से हम इबादत में आएंगे।